स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज कलि समुद्र गूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहान सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी श्यावर रामचंद्र की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान के जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय श्री राघव सरकार के चरणों में बारंबार दंडवत बाबा भोलेनाथ के चरणों में बारंबार दंडवत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत
पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। आपके इस पावन धरा धाम पर डोंबिवली शहर के पूर्व दावड़ी रीजेंसी ग्राउंड में 9 दिवसीय श्री राम कथा एवं हनुमत यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस। आज के मुख्य यजमान बड़े भैया श्री संतोष वर्मा जी परिवार सहित व्यासपीठ का पूजन किए एवं उनके कमेटी के सभी सदस्यगण भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती किया। और यहाँ पर उपस्थित सभी कथा रसिक श्रोता बंधु माताएं एवं बाल गोपाल बालक एवं बालिका, इस व्यासपीठ से मेरा सबको सादर जय श्री राम। जय जय श्री राम। इस 9 दिवसीय कथा के चतुर्थ सत्र में आज का जो प्रसंग है भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीला एवं मैया सीता के साथ भगवान का स्वयंवर का प्रसंग है। तो कितने लोग बारात में चलेंगे? आज मिथिला चलना है ना, तो कैसे जाना है? बाराती लोग कैसे जाते हैं? जो बाराती जाता है वहां जब द्वार चार होता है तो कैसे क्या करता है? उसका काम क्या है? आचार्य पंडित अरुण शास्त्री जी आप बताइए। आचार्य जी, हम आप जब जाते हैं किसी की शादी में द्वार चार होता है तो यहाँ क्या करते हैं? हम आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बारात में गए हो कि कभी नहीं? जी जी। वहां जाकर के क्या करते हैं? बाराती जो जाते हैं वहां करते क्या है? मंगल गीत गाते हैं। और कैसे गाते हैं? झूमते हुए। अगर हमारे घर में किसी छोटे बालक का जन्म हो जाए तो हमारी माताएं क्या करती हैं? कितने दिन का सोहर होता है ये बताओ पहले। कितने दिन सोहर होता है और कितने लोगों को सोहर आता है बताइए आप, हाथ ऊपर करो। बस गिने चुने 4 लोगों को। गाली देना कितने लोगों को आता है? चुगलखोरी बुरा मत मानना आप लोग, लेकिन अपने धर्म से विमुख मत होइए। हमारा जो धर्म है, हम लोगों की माताएं जब थी, हमारी माँ तो नहीं है फिलहाल,
मुझे एक बात याद आ गई। मेरे घर में एक भतीजा पैदा हुआ, मेरा सगा भतीजा, और रात को करीब 2 बज रहा था। कितना? 2 बजे। गांव में समझती हो कि कितने बजे? 2 बजे तो कोई ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है। 2 तो छोड़ दो, 10 बजे के बाद कोई किसी के दरवाजे पे कोई दिखता नहीं, और ठंडी रहेगा तो 7 बजे के बाद सब ताला लॉक। और भतीजा पैदा हुआ 2 बजे रात को। मेरी माँ नाचते हुए आई और हम लोगों को उठा दिया। बोली तुम लोग खूब मंगल गीत गाओ, खूब नाचो। तो भगवान के जन्म में जो जो नाचेगा उसकी सारी मनोकामना। हम किसके लिए नाचते हैं? ये आर्टिफिशियल नाच नहीं। भगवान के लिए जो नाचता है, भगवान उसके लिए सदैव नाचते हैं। लेकिन जो भगवान के लिए नहीं नाचेगा, भगवान उसके लिए नाचने वाले नहीं है। भगवान को आप बालक समझो, मित्र समझो, सखा समझो, भाई समझो, पिता समझो, पुत्र समझो। जिस रूप में आप भगवान को चाहोगे, भगवान उसी रूप में आपके साथ सदैव विराजमान रहेंगे। लेकिन प्रेम चाहिए भगवान को। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के। भगवान किसके लिए अवतरित होते हैं? किसके लिए अवतार होता है भगवान का? बेप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता, संत मतलब संत। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जब इन चार के ऊपर संकट आता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अभी देख लीजिए आप लोग सामने प्रमाण क्या हो रहा है। लोग धर्म से, कर्म से, वचन से विमुख होते चले जा रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं? कोई मंदिर नहीं जाना चाहता, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, कथा पूजन नहीं करना चाहता। और भगवान का जब जन्म हुआ, भगवान ने जब प्रकट हुए तो उनकी खुशी में दशरथ जी से जिसने जो मांगा उसको पूरा खुल करके उन्होंने दान किया, हृदय से दान किया। किसी ने हाथी मांगा तो उसको हाथी दिया, किसी ने घोड़े मांगा तो घोड़ा दिया, किसी ने हीरे मांगा तो हीरा दिया, किसी ने जवाहरात मांगा तो जवाहरात दिया। महाराज जी ने खूब बधाई लुटाई है। और कैसी बधाई लुटाई? जिससे लोग संतुष्ट हो जाए। संतुष्टि क्या है? देखिए, हमको दुख कब झेलना पड़ता है? हमको दुख कब होता है? जब हम किसी से किसी चीज की अपेक्षा रखते हैं तभी दुख होता है।
है कि नहीं? आप किसी के यहाँ मन में विचार करके जाओ कि मैं जा रहा हूँ आज फला आदमी से ये सामान मांग करके लेके आऊंगा, मेरे घर पे नहीं है, और आप गए अगर नहीं मिला तो मन दुखी होगा कि नहीं होगा? हम किसी से अपेक्षा ना करें कि आप हमको, अरे हमको देने वाला ऊपर वाला है, उनसे मांगिए। इंसान किसी का नहीं है, ये मानवता है, ये माया है जिसमें हम और आप पढ़ करके पूरा जीवन खपा देते हैं। और हम किसके लिए खपाएं? नारायण के लिए खपाएंगे अपना जीवन। हम अपना समर्पण भगवान के चरणों में करेंगे तो हमको आने जाने का कोई टेंशन नहीं होगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जयकारा सब लोग लगाएंगे। जो हाथ नहीं उठाएगा उसको हम फिर समझ लीजिए, हाथ ऊपर करिए आप लोग, सब लोग हाथ ऊपर करो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान की जयकारा लगाने में आप लोग कंजूसी कर रहे हो। धन्य हो मैया। हम आप लोगों से कुछ मांग नहीं रहे, जयकारा लगवा रहे हैं। आप लोग सुबह से खाई भी हो, मेरा तो व्रत चल रहा है, तो जयकारा ऐसा लगाइए कि पूरा जहां तक आवाज जाए। हनुमान जी महाराज नाचने लगे। जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो बधाई गाने वाले आए और बधाई में खूब हीरे जवाहरात लुटाना चालू किए। मंत्री पूरा खजाना खाली करना चालू कर दिए कि लुटाओ, महाराज के यहाँ कौन हुआ है? लल्ला भयो है। महाराज जी दशरथ के जन्मे ललनवा, चैत्र राम नवमी के दिनवा। दशरथ के जन्मे ललनवा, ताली बजाइए, मस्ती में एकदम नाचते हुए। जय हो। चैत्र राम नवमी के दिनवा। दशरथ के जन्मे ललनवा, चैत्र राम नवमी के दिनवा। नवमी के दिनवा, नवमी के दिनवा, नवमी के दिनवा, नवमी के दिनवा, नवमी के दिनवा।
शुरू में ताली बजाएंगे। सभी लोग माला रख दीजिए, ताली बजाइए भगवान के आने की खुशी में। खड़े हो जाइए आप लोग, स्थान से खड़े हो जाइए और ताली बजाइए मस्ती में एकदम।